हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं देश में स्थापित पहले शहर। तो चलिए शुरू करते हैं। यानी मतलब भारत में किस शहर में क्या चीज़ पहली बार स्थापित की गई है, हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, देश का पहला सौर शहर कौन बनने जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है सांची। सांची जो है तो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है और ये भारत का पहला सौर शहर है। यदि हम बात करें अयोध्या की, तो अयोध्या जो है तो उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर है। उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर अयोध्या। यदि हम पुरी की बात करें तो पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती। अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है। सांची की बात करें तो सांची जो है तो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल है। सांची को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का काम पूरा हो चुका है और सांची कर्क रेखा पर स्थित है, इसलिए सूर्य की ऊर्जा को सोखने का आदर्श स्थान है। सांची में हर घर को सौर ऊर्जा से बिजली पहुंचाई जाएगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। डिटेल देख लेते हैं। तो उदयपुर शहर का ऑक्सीजन हब कहे जाने वाले गुलाब बाग में अब महाराणा प्रताप टॉय ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया गया है। यह देश की पहली सीएनजी निर्मित टॉय ट्रेन होगी। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। जयपुर को कहते हैं पिंक सिटी, यानी पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है जयपुर को। और मुख्यमंत्री हैं वहाँ के अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने बिना डीजल से चलने वाला भारत का पहला मिथाइल ईथर ट्रैक्टर इंजन तैयार किया? तो इसका राइट आंसर है आईआईटी कानपुर। अगला क्वेश्चन है, इसी की थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। तो यह इंजन 100% डाई मिथाइल ईथर से चलता है। यह पहला इंजन है जो इसे डीएमई फ्यूल से चलेगा। इसको बनाने वाले वैज्ञानिकों का दावा है कि इसकी परफॉर्मेंस डीजल इंजन से भी बेहतर होगी। कूड़े के ढेर से भी यह फ्यूल तैयार किया जा सकेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने भारत में पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है एयरटेल पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर है असम में। असम राज्य में पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की गई है। यह देश की पहली हाई स्पीड इंजनलेस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है और ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है तो हफ्ते में 6 दिन गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलेगी। असम की राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक खोला गया है? तो इसका राइट आंसर है दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली में खोला गया है। राजधानी के सफदरगंज अस्पताल में पहला स्किन बैंक खोला गया है। यह सिर्फ अस्पताल का ही नहीं बल्कि दिल्ली का पहला बैंक है जहां लोग मरने के बाद त्वचा दान कर सकेंगे। इसका फायदा त्वचा संक्रमण से जूझ रहे लोगों के अलावा त्वचा कैंसर, अल्सर या जल चुके लोगों को मिल सकेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है तेलंगाना में। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। इसकी स्थापना जो है तो हैदराबाद की मेधा सर्वे ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड ने स्विस रेलवे रोलिंग स्टॉक निर्माता स्टैंडलर रेल के साथ एक संयुक्त उद्यम में कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ का डाटा। आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, वहीं में स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री वहाँ के हैं के चंद्रशेखर राव और कहाँ स्थापित किए गए ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलाई जाएगी? तो इसका राइट आंसर है असम में चलाई जाएगी। असम के जींद सोनीपत मार्ग पे ये संचालित होने वाली है भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन। हाइड्रोजन ट्रेनें पारंपरिक डीजल इंजनों की तुलना में कई पर्यावरणीय लाभ प्रदान करती हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है गुजरात में। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। राज्यपाल आप लोग कमेंट में बताइएगा।
अगला है क्वेश्चन, भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च की गई? तो इसका राइट आंसर है चेन्नई में लॉन्च की गई है। डिटेल देख लेते हैं तो ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस द्वारा विशाल क्षेत्रों पर हवाई निगरानी और आपराधिक गतिविधियों का तुरंत पता लगाने के लिए भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट की शुरुआत की गई है। और ये जो ड्रोन यूनिट है ये त्वरित प्रतिक्रिया यानी जल्द ही इसमें प्रतिक्रियाएं की जाएंगी, निगरानी ड्रोन, हैवी लिफ्ट मल्टी रोटर ड्रोन और लंबी दूरी के सर्वेक्षण विंग विमान जैसी 3 श्रेणियों के तहत कुल 9 ड्रोन इसमें शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले वैदिक थीम पार्क वेद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश में। डिटेल देख लेते हैं तो यह पार्क आध्यात्मिकता, संस्कृति और प्रकृति का एक अनूठा मिश्रण है। 4 वेदों का गहन अनुभव करता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें तो राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ पटेल और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस एयरपोर्ट पर देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे सर्विस की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। डिटेल देख लेते हैं तो इसकी मदद से एयरपोर्ट की परिचालन दक्षता में बढ़ोतरी होगी, साथ ही कार्बन उत्सर्जन की कम करने में भी मदद मिलेगी। यदि हम इसमें डिटेल देखें तो भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट इंदिरा गांधी एयरपोर्ट ही है ना। यानी इसमें एक एक्स्ट्रा फैक्ट हमने ऐड किया है कि भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट इंदिरा गांधी एयरपोर्ट ही है। और यदि बात करें कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तो ये 100% सोलर एनर्जी से संचालित दुनिया का पहला एयरपोर्ट है, कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरल राज्य में स्थित है। यदि बात करें जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का तो ये नोएडा में स्थित है और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है ये। अगला क्वेश्चन है, 4 रनवे वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बना है? तो इसका राइट आंसर है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और इसका जो उद्घाटन है वो नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हवाई अड्डे के 4थे रनवे का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है गुजरात में विकसित किया जा रहा है। यहाँ डिटेल देख लेते हैं तो उद्देश्य इसका है ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का सबसे प्रभावी और स्वच्छ स्रोत बनाना और कार्बन इमिशन को कम करने के लिए सामर्थ्य को बढ़ाना है। ये डिटेल आप लोग ऐड कर लीजिएगा। अगले, भारत का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु में विकसित किया जा रहा है। यहाँ तमिलनाडु की राजधानी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली कैनबिस भांग मेडिसन परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर है ये शुरू की गई है जम्मू कश्मीर में। आइए डिटेल देख लेते हैं तो जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है और कनाडा की फर्म इंडस्कैन के सहयोग से शुरू की गई। इस कैनबिस मेडिसिन परियोजना का उद्देश्य है न्यूरोपैथी, कैंसर और मिर्गी के रोगियों को लाभ पहुंचाने के लिए कैनाबिस की औषधि क्षमता का पता लगाना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहाँ खोली गई? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश में खोली गई है। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? तो इसका राइट आंसर है बेंगलुरु बना है। डिटेल देख लेते हैं तो बेंगलुरु बना है WCCF में शामिल होने वाला पहला शहर। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम को संक्षिप्त में बोलते हैं WCCF। इसकी स्थापना हुई थी 2012 में। लंदन के जस्टिस मिमन्स ने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 2015 में महारानी एलिजाबेथ ने लंदन में संस्कृत में जस्टिस मिमन्स के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता दी थी। अगला क्वेश्चन है, यदि थोड़ी डिटेल देख लेते हैं बेंगलुरु की तो बेंगलुरु जो है तो WHO के द्वारा हेल्थी सिटीज अवार्ड पाने वाला शहर है। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में स्थित है। भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल अकादमी बेंगलुरु में स्थापित है। इसरो का मुख्यालय भी बेंगलुरु में है और स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी ये भी बेंगलुरु में है। इसरो का मिशन चंद्रयान आप लोगों ने पढ़ा है, चर्चा में रहा है और सक्सेसफुल हुआ। भारत, हमारा महान भारत, इसमें सफलता हासिल किया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में स्थापित कर पाया है। और इसरो के जो इस समय वर्तमान में अध्यक्ष हैं या महानिदेशक हैं तो एस सोमनाथ है या एम सोमनाथ है, ऐसा
एस सोमनाथ है। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर है केरल में स्थापित करने की घोषणा की गई है। और ये जो है तो अटल इनोवेशन का हिस्सा है जिसका उद्देश्य देश के विभिन्न उद्योगों में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना है। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्षेत्र के भीतर स्टार्टअप और आविष्कारशील पहलों के लिए एक सहायक और उत्साहजनक वातावरण प्रदान करके मत्स्य पालन उद्योग में प्रगति को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सेप्टिक मुक्त शहर कौन बनने जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है मुंबई। नई मुंबई में ये पहल की जा रही है। यदि हम इसके एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो 100% घरों में शौचालय वाला देश का पहला शहर मुंबई ही बन चुका है कि मतलब वहाँ 100% लोग जो है तो घर में ही शौच का यूज करते हैं, बाहर नहीं जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोन भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित अगली जनरेशन मैग्नेट रेजोनेंस इमेजिंग MRI किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसका राइट आंसर है जितेंद्र सिंह। और इसे जो तो राष्ट्रीय बायो फार्मा मिशन के अंतर्गत बोक्सेल ग्रिडस इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड ने विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, मैकडॉनल्ड्स इंडिया ने भारत के पहले एयरपोर्ट ड्राइव थ्रू रेस्तरां का अनावरण कहाँ किया है? तो इसका राइट आंसर है हैदराबाद में इसकी स्थापना की गई है। डिटेल देख लेते हैं। तो मैकडॉनल्ड्स इंडिया की स्थापना 15 अप्रैल 1955 को हुई थी। सीईओ हैं इसके क्रिस कैम्पकिस की, संस्थापक है रिचर्ड मैकडॉनल्ड्स, मुख्यालय है शिकागो में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला यूनिटी मॉल कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है उज्जैन में बनाया जाएगा, मध्य प्रदेश। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज एडेक्स कहाँ लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर है हैदराबाद में। अगला है क्वेश्चन, किस बैंक द्वारा भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर है एयरटेल पेमेंट बैंक द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस डाकघर को भारत का पहला डाकघर के रूप में जाना जाएगा? तो कुपवाड़ा को। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सूचना प्रौद्योगिकी हब कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है मुंबई में। अगला है, देश की पहली हवा पानी से चलने वाली हाइड्रोजन बस की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो इसका राइट आंसर है राजधानी दिल्ली में। अगला है, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को किस राज्य यूटी में लॉन्च किया गया है? तो दिल्ली में। ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में इंडिया गेट में अपनी तरह की पहली हाइड्रोजन सेल बस लॉन्च की है। सरकार ग्रीन फ्यूल की नई पीढ़ी लाने के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है। अगला है, किस राज्य में महिला स्व सहायता समूहों द्वारा संचालित देश का पहला टोल प्लाजा शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। अगला है, भारत के पहले AI संचालित एंट्री ड्रोन सिस्टम का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है इंद्रजाल नाम है। अगला है, भारत के ऐसे पहले स्पेस क्राफ्ट का नाम क्या है जिसने अंतरिक्ष से पहली सेल्फी भेजी है? तो इसका राइट आंसर है आदित्य L1 ने भेजा है। देश की सबसे बड़ी लीड स्क्रीन किस बिल्डिंग में लगाई जाएगी? तो इसका राइट आंसर है यशोभूमि में लगाई जाएगी। अगला है, भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गोवा राज्य में किया गया है। भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। और ये डिटेल आप सब अपने से पढ़ लीजिएगा। इसका आयोजन शिपिंग मंत्रालय, जलमार्ग मंत्रालय, बंदरगाह शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री वहाँ के केंद्रीय सोनोवाल ने इसका उद्घाटन किया गया है, यानी केंद्रीय मंत्री। और ये लाइट हाउस हेरिटेज टूरिज्म अभियान के तहत इसका आयोजन किया गया है। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। गोवा की राजधानी पणजी में इसका आयोजन किया गया है। अगला है, किस राज्य में सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड में शुरू किया गया है। उत्तराखंड के देहरादून में कैंट बोर्ड ने सतत अपशिष्ट के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक शुरू किया गया। अपशिष्ट प्रबंधन और आय सृजन इसका उद्देश्य है। अगला है, किस राज्य में देश के पहले कार्टोग्राफिक म्यूजियम का उद्घाटन किया गया? तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। शीतकालीन मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह।
और उत्तराखंड के पर्यटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने इसका उत्तराखंड के मसूरी में इसका संग्रहालय का उद्घाटन किया है। भारत का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ खुलने जा रहा है, तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश में खुलने जा रहा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आशा है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। थैंक यू।